सभी जानवर और पक्षी नाव पर बैठे हुए तेजी से नदी को चीरते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच गए। पहाड़ों की दूसरी तरफ एक सुखद, हंसता खिलता हरा भरा जंगल था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नाव को उड़ाने की आवश्यकता थी। यही सबसे कठिन काम था। पक्षीपुर एक ऐसा जंगल था जहां सभी पशु और पक्षी हंसी खुशी रहते थे। हाथी पेड़ों को हिलाकर दूसरों के लिए फल गिराता, गाय सबको दूध देती और कोयल अपनी मीठी कूक से वातावरण को सरस बनाती। पक्षी मिलजुल कर घोंसले बनाते और छोटे छोटे जानवर आपस में खेलते। ये जंगल चारों तरफ से दरिया, नदी और नालों ने घेर रखा था। मानसून की बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से पानी बढ़कर जंगल के करीब तक पहुंच गया था। सभी पशु और पक्षी फिक्रमंद हो गए कि कहीं उनका सुख शांति भरा घर पानी में डूब न जाए। इस जंगल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि सब एक दूसरे की मदद करते और मुश्किल वक्त में भी मिलकर समस्या का हल निकालते। दोस्तों, सबको बबली गाय की गुफा में ले आओ। हमें आज मिलकर फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है। पानी बहुत तेजी से हमारे जंगल की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। कुछ ही देर में बबली गाय की गुफा में सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हो गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि जंगल के हर कोने से जानवर और पक्षी जमा हुए हों। यहाँ तक कि गाय, लोमड़ी, शेर और चील भी उस बैठक में शामिल हुए। मैं जंगल के राजा शेर का आभारी हूँ कि वे इस बैठक में आए। अब वे हमें इस बाढ़ से बचाने के लिए अपनी तरकीबें बताएंगे। मैं जानता हूँ कि पानी बहुत तेजी से हमारे जंगल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन डरो मत। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई आफत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी गुफा सबके लिए खुली है। मैंने और मेरे साथियों ने इस बार जायजा लिया है कि जंगल में बाढ़ बहुत ऊंचे दर्जे की होगी। नदियों और नालों में पानी हद से ज्यादा हो चुका है और वह तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा है। ऊपर से बारिश भी लगातार जारी है। ये जंगल डूब जाएगा और इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पानी में छिप जाएंगे। हमें शेर की गुफा के अलावा कुछ और भी सोचना होगा। यह सुनकर सब जानवर और पक्षी घबरा गए। गुफा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर पहाड़ भी पानी में डूब जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने आसमान से देखा है कि पहाड़ों के पार एक और जंगल है। शायद वहां पानी न पहुंचे, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर हमें अपनी मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी के आगे किसी की ताकत नहीं चलती। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पक्षी शायद कुछ दिन पेड़ों पर बैठ जाए, लेकिन हम सब जानवर आखिरकार पानी में डूब जाएंगे। हम सालों से एक साथ रह रहे हैं और अगर मरना है तो एक साथ ही मरेंगे। लेकिन अभी हमें मिलकर किसी तरह का हल निकालना होगा ताकि सभी जीवित रह सकें। हमें एक ऐसी नाव तैयार करनी होगी जो बहुत बड़ी हो, जिसमें सभी जानवर और पक्षी एक साथ सफर कर सकें। और हमें नाव को पानी में डूबने से बचाने के लिए इसके ऊपर बड़े बड़े आग वाले गुब्बारे बनाने होंगे, जिनकी मदद से हम नाव को हवा में उड़ा सकें। यह काम खतरनाक है और हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इस जंगल में कुछ इंसान भी रहते थे। जब उन्हें पता चलता है कि पक्षी और जानवर एक बड़ी नाव तैयार कर रहे हैं, तो वे भी वहां पहुंच जाते हैं। आप पक्षियों के लिए इतनी बड़ी नाव तैयार करना वाकई मुश्किल काम है। अगर आप चाहो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप हमें भी इस नाव में बैठा दो। ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर तुम लोगों ने कोई चतुराई दिखाई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जानवरों, पक्षियों और इंसानों ने मिलकर मेहनत की और बहुत जल्दी नाव तैयार कर दी। हाथी, शेर और बाकी जानवर, पक्षी लकड़ियां लाकर देते थे और इंसान नाव बनाते थे ताकि सबके लिए तैयार हो सके। अब नाव पूरी तरह तैयार थी। सभी जानवर और पक्षी अपना सामान और अपने छोटे बच्चे नाव में ले आए थे। नाव ने पानी में तैरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पानी की सतह के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ती गई। अगर आप सबकी मदद न होती तो हम ये नाव कभी भी तैयार न कर पाते। अब हमें इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा और वहां नाव को ऊंचे पहाड़ों के पार ले जाकर नए जंगल में उतारना होगा। सभी जानवर और पक्षी नाव पर बैठे हुए तेजी से नदी को चीरते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच गए। पहाड़ों की दूसरी तरफ एक सुखद, हंसता खिलता हरा भरा जंगल था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नाव को उड़ाने की आवश्यकता थी। यही सबसे कठिन काम था। पक्षी फिर पहाड़ों के पार दूसरे जंगल में जाते हैं। ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ बाढ़ और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ शांत और सुखद है। फिर वे लकड़ियाँ जलाकर गुब्बारों में गर्म हवा भरते हैं। जल्दी ही नाव उड़ना शुरू कर देती है और पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए दूसरे जंगल में उतर जाती है। सभी पक्षी, जानवर और इंसान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वे बाढ़ से बच गए थे।
और एक नए जंगल में नए जीवन के साथ पहुंच चुके थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मिलजुल कर मेहनत करने और एक दूसरे की मदद करने से बड़े समस्या को भी हल किया जा सकता है। मुश्किल हालात में भी सफलता की कुंजी है। अंत में सहयोग और एक दूसरे का ख्याल रखना जीवन में सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें खतरों और कठिनाइयों से बचाती है।